अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ग्रिफ़न और आप देख रहे हैं ग्रिफ़न्स पोल्ट्री में आपको खुशामदीद। तो आज मैं इस वीडियो में पोल्ट्री वेंटिलेशन इन विंटर सीज़न में के बारे में डिस्कस करूंगा कि हम विंटर सीज़न के अंदर वेंटिलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है और हमें कब पंखे चलाने चाहिए। अगर हम ज़्यादा पंखे चला देंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो और इसका फार्मूला क्या होता है और CFM हमें कितनी देनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले 0.5 CFM को बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करके हम फ़ैन कैपेसिटी पे डिवाइड करके एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बर्ड को इतनी CFM देनी है और उस हिसाब से हम पंखे चलाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अब तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इनको चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेंटिलेशन कर क्यों रहे हैं। तो इसका जो मकसद होता है वो है जो गैसेज़ होती हैं उसको रिमूव करना होता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर तो हमने उसको ठंडक प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए वेंटिलेशन करते हैं। लेकिन जो गर्मियाँ होती हैं इसके अंदर हम गैसेस को रिमूव करते हैं जो कि लेटर के वेट होने से प्रोड्यूस होती हैं, या फिर जो बर्ड फीसेस कर रहे होते हैं इससे प्रोड्यूस होती हैं। तो ये कितनी हो जाएँ तो आपके बर्ड को मार सकती हैं या आपके फ्लॉक को मार सकती हैं। तो जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो 30% से अबव हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि लीथल हो जाती है। और इसकी जो डिज़ायरेबल कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्ड इनहेल और एक्सहेल यानी कि सांस लेते हैं, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मीथेन गैस अगर 5% से ज़्यादा होगी तो फिर वो लीथल हो जाएगी। इसी तरह अमोनिया 500 ppm है, हाइड्रोजन सल्फाइड 500 ppm है, और ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी 6% से आपके शेड के अंदर तो वो लीथल होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि वो आपके बर्ड को मारना शुरू कर देगी। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि आपने जो गैसेज हैं आपकी उसको रिमूव करना शेड के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसके लिए आपने वेंटिलेशन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एयर टाइट करना है अपने शेड को, कि कहीं और से एयर लीक ना हो रही हो। वेंटिलेशन आप करते हैं समर के दौरान और तरह की होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वो समर में हमने क्या करनी होती है कि उनको ठंडक प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं उसमें हमने उसे क्या करते हैं, उसको बॉडी वेट अच्छा अचीव करने के लिए हम उसकी जो गैसेस होती हैं उसको दूर करते हैं, क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये भी स्ट्रेस काज करती हैं। और वेंटिलेशन और अमोनिया और जो डस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये प्रॉब्लम काज करती है बर्ड्स के अंदर। तो जो ये सीवरल फैक्टर्स हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं या ये जो इफ़ेक्ट करते हैं वेंटिलेशन के ऊपर, सबसे पहले होता है हाउस टाइप। हमने हाउस किस तरह का सब बनाया हुआ है, जो बिल्डिंग है हमारी वो किस तरीके से है, हमें इस तरीके से बनानी चाहिए। अगर हम आपका जो शेड है ठंडे इलाके में है तो फिर आपको इस तरह से बनानी चाहिए कि जो मैक्सिमम सनलाइट है, सूरज की रोशनी, वो शेड के अंदर पड़े, और जो आपका शेड है उसको आपने अच्छे तरीके से इंसुलेटेड किया हो। इंसुलेटेड मतलब उसमें अपने दीवारों के अंदर वो शीट डालते हैं, जो इंसुलेटर शीट डालते हैं वो डाली हो। उसके बाद आप क्या करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते हैं कि आपके बाहर की ह्यूमिडिटी कितनी है, आपके शेड के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है। तो फिर उसको आप चेक करके हम बता सकते हैं कि आपके शेड की ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी। उसके बाद आपकी बर्ड की टाइप, आपने ब्रॉयलर पाल रहे हैं या लेयर, या फिर आप ब्रीडर जो हैं वो रेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद बर्ड इंटेंसिटी मतलब जो आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो कितनी है, आपने अपने जो रखी हुई है बर्ड रखे हुए हैं कितने स्क्वायर फीट पे अपने कितने बर्ड रखे हुए हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो अपने फर्स्ट जो दिन होता है या आपने पहला वीक होता है उसमें आपने कितनी CFM देनी है। तो आपने पहले हफ्ते 0.5 CFM देनी है मीटर क्यूब पर केजी पर आर के हिसाब से। आपने एट 38 डिग्री सी जो आपका टेम्परेचर है वो उसको 30 होना चाहिए। और उसके बाद आपने सेकंड वीक के अंदर यानी कि जो दूसरा हफ्ता चल रहा होता है उसमें आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब पर केजी और हिसाब से देनी है। और उसके अंदर आपने टेम्परेचर जो रखना है वो 28 रखना है, मतलब कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो थर्ड वीक होता है उसको आपने 1.7 मीटर क्यूब
पर केजी पर आवर के हिसाब से देना है, और जो आपका टेम्परेचर रखना है वो 26 रखना है। तो अगर आप इस हिसाब से रखेंगे तो आपका जो बर्ड है वो हेल्दी होगा और ज़्यादा वेट गेन करेगा। जब ज़्यादा वेट गेन करेगा तो आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। और आपने 5वें हफ्ते के दौरान 4.5 रखना है, और छठे हफ्ते के दौरान आपने 5.5 रखना है। जब और अपने इसमें टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम वेंटिलेशन नहीं करते हैं, या बुरी वेंटिलेशन करते हैं, या ऐसी वेंटिलेशन करते हैं बल्कि करते ही नहीं है वेंटिलेशन, या हम प्रॉपर फ़ैन नहीं चलाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अगर हम वेंटिलेशन नहीं करेंगे तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा आ जाता है, या सांस के अंदर आवाज़ आना खुर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो इस को बचाने के लिए हम वेंटिलेशन करते हैं। अगर नहीं होगी तो इस तरह की आवाज़ आएगी और माइकोप्लाज्मा आपके बर्ड के अंदर ग्रो कर जाएगा। उसके बाद जो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जो आँखों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कंजक्टिवाइटिस मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। और प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया इनसाइड द हाउस ज़्यादा होगी तो इस वजह से, क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है वो आँखों के अंदर चुभन चुभन का एहसास पैदा करती है कि हमारे आँखों में चुभन फ़ील होती है अगर अमोनिया ज़्यादा होगी। तो इसको हम कैसे ख़त्म करते हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेट करते हैं हाउस को, और जब हम हाउस को वेंटिलेट कर देंगे तो उससे जो अमोनिया की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जैसी हवा निकलेगी तो उसके साथ हम जो क्या कहते हैं अमोनिया है वो भी निकल जाएगी। उसके बाद जो बर्ड के ऊपर स्ट्रेस आता है पुअर वेंटिलेशन की वजह से, उससे क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो उसको डिजीज़ फेस करनी पड़ती हैं, कि हम कहते हैं कि एम्पायर से डिजीज़ आने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है जब बर्ड स्ट्रेस के अंदर होता है। तो उसको वो और उसका बॉडी वेट भी कम रह जाता है, और अंडर डेवलपमेंट उसकी जो क्या कहते हैं कि वेट ही होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद लिटिल फीड इनटेक एंड आइडल ऑन फार्म। जो फीड इन जब आपको पता है कि जब बर्ड स्ट्रेस के अंदर होता है, जब स्ट्रेस के अंदर होता है तो उसकी फीड इनटेक कम हो जाती है, फीड खाना कम कर देगा। जब फीड खाना कम कर देगा तो क्या होगा कि आपकी जो एफसीआर है वो कम होगी। जब एफसीआर कम होगी तो आपका वेट गेन भी कम होगा, और आपका जो पर्पज़ है वो आप उसको भूल जाएंगे कि आपका पर्पज़ क्या है। उसके बाद हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, जैसे कि जब हम जो बर्ड सांस ले रहा है उसके ज़रिए भी ह्यूमिडिटी हाई हो रही है, वाइपर्स जो होते हैं इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो फिर क्या होता है कि फंगस ग्रो करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कोक्सीडियोसिस भी होना हो सकती है फार्म के अंदर। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ रेट कन्वर्जन रेशो, जैसे कि हम कहते हैं कि कम फूड खाएगा तो उसका जो फीड इनटेक है, या जो भी फीड खा रहा है वो कम होगी, तो उसकी जो एफसीआर है वो भी कम होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।